हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो वोकेबलरी में क्वेश्चन आपको जो वर्ड बता रहा हूँ। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी है और तीसरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 30 से 35 वर्ड कवर कराने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं आपको फॉर्मूले के रूप में किस तरह से आपको मीनिंग को याद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अगर आप याद रखना चाहते हो तो किस तरह से आप मीनिंग को इस अच्छी तरीके से फॉर्मूले के रूप में लिखकर याद करने की कोशिश करोगे तो वो आप बोल नहीं पाओगे। और इसमें आपको मैं सिनोनिम्स भी बताता जाऊंगा और वर्ड का यूज़ किस तरह से सेंटेंस में करना है वो भी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो इस तरह से मैं आपको डेली के 10 मिनट की वीडियो में लगभग 25 से 30 वोकैब जो मीनिंग है वो आपको मैं तैयार करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला वर्ड आपको मैंने खूबसूरती से संबंधित सूत्र बनाकर लिखा है, तो BJP इस तरह से मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है। तो बीजेपी की स्मृति ईरानी है, SI का मतलब याद रख लेंगे आपकी स्मृति ईरानी है वो खूबसूरत है। तो इससे जो भी संबंधित वर्ड होंगे उसका सभी वर्डों का मतलब क्या होगा, खूबसूरती से संबंधित होगा। जैसे बनी आपका वर्ड है, जेजी है, पुल पुलक्रिबिट्यूड है, पुलसरिट्यूड है, स्नेजी है, इम्पोइजरी है। इन सभी का मतलब क्या होता है, खूबसूरती से संबंधित होता है। जैसे बन्नी का अगर अर्थ अब बात करें तो इसका मतलब तो होता है जो बहुत ही सुंदर लड़का जो होता है, मतलब बॉय के लिए या फिर हैंडसम लड़के के लिए बन्नी का यूज किया जाता है। जेजी का मतलब जेज नाम से एक गाड़ी भी आती है, तो उसका मतलब होता है खूबसूरती या जो निहारने योग्य है। बात करें पुलसरिट्यूड की, जो मतलब बदसूरत नहीं हो लेकिन मतलब खूबसूरत हो, तो उसे क्या बोलेंगे, पुलसरिट्यूड बोलेंगे। बात करेंगे स्नेजी की, तो स्नेजी का मतलब जो टकटकी लगाकर देखने जैसी खूबसूरती को क्या बोलते हैं, स्नेजी बोलते हैं। इम्पोइजरी की खूबसूरती किस तरह से होती है, जिसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते आप, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोइजरी बोल सकते हैं। मतलब ऐसी खूबसूरती जो कि आप एकदम से देखते चले जाएं लेकिन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इसमें कोई कमी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पोइजरी बोलते हैं। बात करें तो ये बनेगा सिनोनिम आपको नीचे दिया हुआ है। अगला जो फॉर्मूले के रूप में मैं लेकर आया हूँ आपको, वर्ड कौन सा है, श्रृंगार का। श्रृंगार को किस तरह से मैंने लिखा है, TAPE, मतलब 4 वर्ड लिखे हैं इसमें, 4 अक्षर दिए हुए हैं आपको, तो इसे 4 ही मीनिंग में संबंधित आपको बताऊंगा। और टेप का अर्थ याद रखेंगे हम श्रृंगार करने से या फिर सजना सवरना जो भी होता है उसको टेप के सूत्र के रूप में बना लिया है। जैसे बात करें टिटिवेट हो जाएगा, एडोन हो जाएगा, प्रैंक हो जाएगा, एम्बेलिश हो जाएगा। इन सभी का मतलब क्या होता है, सजना होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा श्रृंगार से संबंधित। टिटिवेट का मतलब तो क्या होता है कि जैसे कोई अगर औरत की बात करें तो वह टिक्की टमका जो करती है उससे संबंधित किसका मतलब होता है, टिटिवेट का होता है। एडोन का मतलब क्या होता है, जो गहने पहन कर जो औरत श्रृंगार करती है उसे क्या बोलते हैं, श्रृंगार करना, सजना। या प्रेम का मतलब मजाक करना भी होता है और सजने से संबंधित भी है। और इम्बेलिश का मतलब भी क्या होता है, सजना सवरना। अगले जो आपको 5 वर्ड में डेली के रूप में लेकर आता हूँ, तो उसका पहला वर्ड कौन सा है, डिलाइनेट है। डिलाइनेट है जो कि एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब के रूप में यूज होता है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है। और इसका अर्थ होता है डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्राइसली, जिसकी मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, मतलब उसका वर्णन करना, ये जिसके पॉजिटिव या नेगेटिव रूप में हो सकता है, उसको मतलब खोल कर उसके बारे में बताना, उसके वर्णन करने से संबंधित क्या मतलब होता है, डिलाइनेट होता है। इसके सिनोनिम की बात करें तो डिस्क्राइब होता है, सेट फोर्थ होता है, सेट आउट होता है, प्रेजेंट होता है, आउटलाइन होता है, डिपिक्ट होता है और पोर्ट्रे भी इसका सिनोनिम होता है। तो सिनोनिम लगभग आपको 5 से मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। ये किसके हैं, डिलाइनेट के हैं, जो कि इसका मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में यूज होता है और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी चीज़ को वर्णित करना या फिर व्याख्या करना किसी चीज़ की, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब करना है, डिलिनेट करना। अब सेंटेंस में यूज किस तरह से करेंगे, जैसे द लॉ शुड डिलाइनेट एंड प्रोहिबिट बिहेवियर विच एज ए सोशली एबोहेरेंट, मतलब कि लॉ के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है। प्रोहिबिट मतलब उसने बिहेवियर के रूप में सोशली एबोहेरेंट की जो उसकी व्याख्या की गई है कानून के बारे में। अगला वर्ड आपका डाउट होता है। डाउट का क्या मतलब हो जाएगा कि मतलब किसी के उत्साह को कम करना या फिर किसी को डराना। डराने का मतलब या किसी का जो उत्साह है उसको नेगेटिव वे में लेकर जाना या फिर उसके उत्साह को कम कर देना या फिर कार्य करने के लिए रोकने के संबंधित डाउट का यूज होता है। जैसे मेक समवन फील इंटिमिडेटेड और एप्रीहेंसिव, मतलब अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो उसको नीचे गिराना या फिर उससे जो सोच है उसकी उसको कम कर देना, उसके उत्साह को कम कर देने से संबंधित होता है डाउट का यूज।
अब सिनोनिम की बात करें तो इंटिमिडेट हो जाएगा। एबेस का मतलब होता है कम करना। टेक अवे का मतलब उसके पीछे धकेल देना। शेक का मतलब वहाँ पर हिलते डुलते या अचंभित कर देना। रफल हो जाएगा, थ्रो हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो 5 से सिनोनिम मैंने बताए हैं। डाउट का मतलब होता है भयभीत कर देना या फिर उत्साह कम कर देना। डाउटलेस का मतलब हो जाता है जो ओडेसियस है, मतलब उत्साह से भरपूर है, या जब जो कि साहसी व्यक्ति है उसको बोलते हैं डाउटलेस, इसको किसी चीज़ का डर नहीं है। और डाउट का मतलब क्या याद रख लेंगे कि किसी चीज़ को भयभीत कर देना या फिर उसके उत्साह को कम कर देना। तो इसका सेंटेंस में यूज किस तरह से हो जाएगा, जैसे सम पीपुल आर डाउट बाई टेक्नोलॉजी, कि किन बहुत से लोगों को भयभीत किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि उनको डराया जाता है कि आपके जो डाटा है वो लीक हो जाएंगे, इस तरह से उनको भयभीत किया जाता है। लेकिन इसको ये जो वास्तविकता ये नहीं है। और ये इसके सिनोनिम है। एबियस हो जाएगा, इंटिमिडेट हो जाएगा, शेक हो जाएगा, रफल या थ्रो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना या फिर किसी के बारे में विपरीत थॉट्स आपके लिए आपके मन में है तो उसको एंटीपैथी से कंपेयर आप कर सकते हैं। जैसे ए डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवेर्सन। अवेर्सन का मतलब क्या होता है, विपरीत सोच, या मतलब किसी के प्रति घृणास्पद सोच को क्या बोलेंगे, अवेर्सन बोलेंगे। और एंटीपैथी एक नाउन है जो कि घृणा को व्यक्त करती है। जैसे ए डीप सीटेड फीलिंग मतलब किसी के दिल में बैठी हुई घृणा की भावना किसी व्यक्ति के लिए। अब जैसे सिनोनिम की बात करें तो ये हॉस्टिलिटी होता है, इसका मतलब होता है शत्रुता। एंटागोनिस्ट का मतलब विपरीतार्थक। और एनिमोस्टी का मतलब शत्रुता होता है। एनिमस का भी मतलब जो कि इसके विरुद्ध हो। एवर्सन का मतलब विपरीत होता है। अगला आपको जो सेंटेंस में यूज किस तरह से होता है एंटीपैथी का, तो हिज फंडामेंटल एंटीपैथी ऑफ कैपिटलिज्म, कि उसके जो भी विचार हैं फंडामेंटल के उसके विपरीत हैं। अगला है बायोस्ट्रियस। बायोस्ट्रियस का मतलब होता है जो कि ऊर्जा से भरा या उत्साह व्यक्ति जो भी होता है या उत्साह से संबंधित जो फीलिंग होती है उसे बायोस्ट्रियस कहते हैं, जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव वे में हो सकती है। इसे नोशी बोल सकते हैं, जो कि उद्यम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए नोशी यूज किया जाता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है कि ऊर्जा से भरा हुआ, जो कि मतलब उत्साह है और ऊर्जा से भरा हुआ, जो कि एनर्जेटिक बोल सकते हैं उसको। चीरफुल का मतलब होता है पर्सन, जो कि पॉजिटिव वे में जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं चीरफुल। अब लाइवली इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्टिव सिनोनिम हो जाएगा, एनिमेटेड सिनोनिम हो जाएगा, और एक्जुबेरेंट इसका सिनोनिम है। स्प्रिटेड जो स्प्राइट आती है उससे संबंधित है, कि स्प्राइट का मतलब किसी में जान डाल देना, किसी को मतलब उत्साहित कर देना, या बाउंसी हो जाएगा, या फिर मतलब फुदकते रहना। फ्रिस्क इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ बायोस्ट्रियस लेड, जो मतलब कि एक उद्यमी प्रकृति का जो ग्रुप है लड़कों का, लेट्स लड़कों के लिए यूज किया गया यहाँ पर, उसके बारे में बायोस्ट्रियस इसकी एडजेक्टिव इसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव होता है क्या, जो नाउन की विशेषता बताता है। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे लाइवली, एक्टिव हो जाएगा, एनिमेटेड है, एक्जुबेरेंट है, स्पिरिटेड है, बाउंसी और फ्रिस्की है। अगला है आपका इंटरेक्टेबल। इंटरेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि वह फीलिंग जो किसी के मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसका मतलब तो पेन या दर्द से संबंधित इसका अर्थ यूज में लिया जाता है कि वह दर्द जो असहनीय हो जाता है या मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस स्थिति में मिर्गी जैसी स्थिति को इंटरेक्टेबल के लिए यूज किया जाता है। जैसे हार्ड टू कंट्रोल और डील विद, कि मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है उससे डील के लिए। तो इसका सिनोनिम कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे अनमैनेजेबल, जो मैनेज नहीं कर पाता है, खुद का आपा खो देता है या फिर खुद के कंट्रोल को खो देता है, तो उसे कंट्रोलेबल भी बोल सकते हैं, अनगवर्नेबल भी बोल सकते हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल भी बोला जा सकता है। ये चार इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे इंटरेक्टेबल का अर्थ क्या होता है कि हार्ड टू कंट्रोल और डील विद, मतलब अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाना, या किसी दर्द के लिए व्यक्ति जो मजबूर हो जाता है अपना आपा खोने के लिए, उसको बोलते हैं अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल, अनगवर्नेबल और आउट ऑफ कंट्रोल बोला जा सकता है। ये इसके चार सिनोनिम हो जाएंगे। अब ये बात करेंगे सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, तो देयर प्रॉब्लम, उसकी जो परेशानी है वह बिकम है, वो मतलब उसको बना दिया है किसके लिए, मोर देन एक्यूट एंड इंट्रैक्टेबल, मतलब उसको सहने के लिए उसको बाध्य कर दिया है कि वह उस जो कि आपकी परेशानी है वो उसको सहन नहीं कर सकता है, उससे बाहर हो गया है, या मतलब उससे वो अब सहन नहीं हो पाती है, वो जैसी परेशानियाँ हो गई है, तो उसके लिए आपको इंटरेक्टेबल यूज कर सकते हैं। तो ये आपके डेली के वर्ड हो गए, और इनको एक दो बार देखोगे और साथ साथ अगर लिख भी लेते हो नोटबुक में तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आपको ये जो सूत्र के मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ इनको अलग से लिख लेने हैं। और जैसे आपके सामने जैसे स्नेजी मीनिंग आपको आ गए आपके सामने, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। जैसे बीजेपी की SI का मतलब एस फॉर स्नेजी होता है, इम्पोजरी होता है, P का मतलब पुल्सरीट्यूड होता है, JG होता है, बनी होता है। इस तरह से आपको ये मीनिंग आपको याद कर लेने हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।